लोकसभा को ये चिन्हित करके चल रहे हैं। तो ये तो अपने सहभागी को निगलने की तैयारी कर रहे हैं, हमें कहाँ खतरा है इनसे। भाई चिंता का विषय तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है, चिंता का विषय तो पशुपतिनाथ पारस जी के लिए है, चिंता का विषय तो जीतन राम मांझी जी के लिए है कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 सीट जो उन्होंने छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी, उनमें ये कहाँ और कितना फिट बैठेंगे, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। देखा होगा ना, मदारी जब बंदर नचाता है तो लोग देखने के लिए भीड़ जमाते हैं, तो लोग वो जमा हुए हैं ये देखने के लिए, यही लोग हैं क्या जो झूठ बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यही वो लोग झूठे लोग हैं क्या जिन्होंने कहा था कि 15 लाख हर के खाते में जाएगा, या जिन्होंने कहा था अच्छे दिन का सपना दिखाएंगे। और कोऑर्डिनेशन तो मत पूछिए, इतना जबरदस्त है ना कि मंत्री होते हैं जेडीयू के तो अटेंड कर रहे होते हैं, बीजेपी के मंत्री हैं तो जेडीयू वाले उनको चोर बता रहे हैं। ऐसा गजब का सामंजस्य आपको इसी गठबंधन में दिख सकता है। कभी बीजेपी वाला जेडीयू को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता है, कभी जेडीयू के ही दो नेता एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज जेपी नड्डा बिहार पहुंचे और उनके स्वागत के लिए आप देखे ही कि किस तरह से भीड़ उमड़ी। बीजेपी के जितने भी चहेते हैं उन्होंने हवाई अड्डा जो है वहाँ पर एयरपोर्ट के पास सभी लोग पहुँचे और किस तरह से नाच गाने के साथ उनका स्वागत किया गया और फिर एक रोड शो हुआ और उसमें लाखों बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर मौजूद थे और एक तरह से यह रोड शो के द्वारा समझाया गया कि किस तरह से बीजेपी का वर्चस्व अब बिहार में किस तरह का बोलबाला है। चलिए अब इसी के लिए चर्चा के लिए हम सारिका पासवान के पास आए हुए हैं और आरजेडी से जो कि हैं, अब इनसे ही बात करते हैं। सारिका जी, अब मुझे ये बताइए कि जेपी नड्डा यहाँ पे आए, कल अमित शाह भी आने वाले हैं और उन लोगों की जो बैठक होने है, कहीं ना कहीं इस तरह से भीड़ के बाद क्या विपक्ष पर हावी पड़ेगा बीजेपी? निश्चित रूप से नहीं, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं, असंभव, नामुमकिन, ऐसे तमाम शब्द हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं अभी इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि भूलिए मत कि इसके पहले विधानसभा में अगर जीतों की प्रतिशत अगर हम देखें महज 12,000। कहाँ एक तरफ एशिया की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली, जिसकी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जैसे चेहरे जो हैं बिहार में उतर गए हैं, फिर भी क्या हुआ, 12,000 मात्र वोटों की प्रतिशत ही रही अंतर, और वो भी कैसे, मशीनरी का दुरुपयोग करके। हम सब जानते हैं कि किस तरीके से डबल स्टैंपिंग के नाम पे हमारे बैलेट पेपर्स के वोट्स को काउंटिंग नहीं किया गया, रीकाउंटिंग के लिए उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ऐसे टेक्निकल इशू मतलब अपने पक्ष में करके इन्होंने सत्ता में काबिज हुए। तो निश्चित रूप से अभी जो भीड़ दिखाई दे रही है ये पाखंडियों, भ्रष्टाचारी और झूठे और फेंकने वाले लोगों की भीड़ है, जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, जो कहते थे 15 लाख रुपए हर एक खाते में जाएगा, जो कहते थे महिलाओं के लिए एक सुरक्षित वातावरण देंगे, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे प्रहार हुआ है, सबसे ज़्यादा बलात्कार, हत्याएं जैसी घटना इनके शासित राज्यों में हुआ है। देखिए आए हैं ये 200, अभी ये संयुक्त मोर्चा जो है 200 विधानसभा में इनका टारगेटेड है, मतलब लगभग 33 लोकसभा को ये चिन्हित करके चल रहे हैं। तो ये तो अपने सहभागी को निगलने की तैयारी कर रहे हैं, हमें कहाँ खतरा है इनसे। भाई चिंता का विषय तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए है, चिंता का विषय तो पशुपतिनाथ पारस जी के लिए है, चिंता का विषय तो जीतन राम मांझी जी के लिए है कि वो सिर्फ और सिर्फ 8 सीट जो उन्होंने छोड़ा है भारतीय जनता पार्टी, उनमें ये कहाँ और कितना फिट बैठेंगे, हमें तो कोई चिंता ही नहीं है। रही बात विधान, यह है प्रमाण, नंबर 1 की पार्टी है, दूसरे नंबर की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और जो वर्चस्व दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहते हैं कि जिन्होंने मतलब पराकाष्ठा पार कर दिया झूठ बोलने में, प्रतिदिन सड़कों पे नवयुवक बेरोजगार, लाठियाँ चार्ज उन पे की जा रही है रोजगार के नाम पे, ऐसे झूठ, ऐसे फेंकने वाली शब्दों का इस्तेमाल, चुनावी हथकंडे अपनाने वाले भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है आने वाले समय में। सारिका, आप जिस भीड़ की बात कर रहे हैं कि अब पाखंड का भीड़ है, लेकिन भीड़ तो उमड़ी ही है, बीजेपी की भीड़ तो उमड़ी है। आपने देखा होगा ना, मदारी जब बंदर नचाता है तो लोग देखने के लिए भीड़ जमाते हैं, तो लोग वो जमा हुए हैं ये देखने के लिए, यही लोग हैं क्या जो झूठ बोले थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, यही वो लोग झूठे लोग हैं क्या जिन्होंने कहा था कि 15 लाख हर के खाते में जाएगा, या जिन्होंने कहा था अच्छे दिन का सपना दिखाएंगे। तो ऐसे मतलब महापुरुषों
को देखने के लिए, जो कहते हैं ना, जिनको मैंने कहा ही कि मदारी भी जब शो करता है तो भीड़ जमा होता है, तो इन मदारियों को देखने के लिए वो भीड़ जमा हुई और कुछ नहीं है। का मतलब है कि दिल्ली से मदारी निश्चित रूप से भाई, ये सब कर क्या रहे हैं? देश को बेचने वाले लोग जो कहते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, छोड़ा क्या उन्होंने? कुछ देश को तो बेच दिया उन्होंने। जो कहते थे कि रोजगार देंगे, आज तो आपने ठेके पे सेना में भर्ती तक करवा दिया आपने। महिलाओं की बात नहीं करूँगी। जो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, हाँ तो मैं नहीं, बेटी पटाओ आपने वायरल नहीं किया था क्या भाई? भाई ठीक है, टेली प्रॉम्प्टर पे ही हमेशा देख के वो बोलते हैं, मतलब हज़ारों उनके झूठ हैं जो सामने है, पर्दाफाश है। कितने घोटाले हैं, मतलब अनगिनत घोटाले, ताबूत घोटाले से लेके चावल घोटाले से लेके ज़मीन घोटाले से लेके दाल घोटाला। दाल का तो लाला पड़वा दिया इन्होंने देश में। यही वो लोग हैं जिन्होंने 55 रुपये किलो में दाल खरीदा और देश को 200 रुपये में दाल बेचा। इनके अडानी जी ने दालों को डंप किया अपने जगह पे, और उसके बाद 200 रुपये में किलो में अरहर की दाल कभी खाई थी क्या? हमें तो याद नहीं है अरहर की दाल हमने कभी खाई होगी, लेकिन इनके शासनकाल में कुछ भी हो सकता है। सारिका, आप बोल रही हैं कि जदयू को डरने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री को डरने की ज़रूरत है, जीतन राम मांझी को डरने की ज़रूरत है। तो जब हम लोग भी इन लोगों से जब बात किए तो उन्होंने कहा, जब जदयू में मैं बात की तो उन्होंने कहा कि ये एनडीए की सरकार है, हर चीज़ जो हो रहा है वो मिलजुल कर हो रहा है। और आप सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन तो मत पूछिए, इतना ज़बरदस्त है ना कि मंत्री होते हैं जेडीयू के तो अटेंड कर रहे होते हैं, बीजेपी के मंत्री हैं तो जेडीयू वाले उनको चोर बता रहे हैं। ऐसा गजब का सामंजस्य आपको इसी गठबंधन में दिख सकता है। कभी बीजेपी वाला जेडीयू को अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाता है, कभी जेडीयू के ही दो नेता एक दूसरे को शक्ति प्रदर्शन दिखा। ऐसा आपने देखा है, मतलब कमाल का गठबंधन है ये, बंधन है ये। एक ये भी बात बोली थी कि चुनाव आने दीजिए, उस समय हम बताएंगे। भाई चुनाव आने दीजिए ना, जनता इनको बताएगी। अरे दौड़ा के भगाएगी इनको क्षेत्रों से। मतलब आप लोगों की डरने की कोई निश्चित रूप से हम तो बहुत आश्वस्त हैं, हम जानते हैं जनता हमारे साथ है। माननीय तेजस्वी यादव जी जनता के ज़मीनी मुद्दों को लेकर के, जो रियल एजेंडे हैं उनको लेकर के हमेशा लोगों के बीच में गए। इनके तरफ से झूठ और फरेब की राजनीति हमें नहीं आती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इनका कहना है कि जेपी नड्डा आए या अमित शाह आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिहार में भले ही वो आए, वर्चस्व बीजेपी का दिखाए, इतना भीड़ जो है, इनका कहना है कि एक मदारी टाइप का जो खेल होता है, उसके बाद जो लोगों को देखने की भीड़ होती है, लोग देखने के उस टाइप की यह भीड़ है, यह बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, और इससे आरजेडी को किसी भी तरह की कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, अब देखना यह होगा, अमित शाह भी अब आने वाले हैं, अब फिर से जो बैठक होगी, फिर सामने क्या बातें निकल कर आती है और आरजेडी को वाकई में फ़र्क पड़ती है या नहीं पड़ती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर